जनाब आली, पहला राउंड हो चुका है। 10 नंबर, 100 नंबर और मनफी 30 नंबर्स, तस्वीरी मुकाबले पर मुश्तमिल है ये राउंड। और आप लोगों को बताना है कि ये किन साहब या साहिबा की या जगह की या किस चीज की तस्वीर है। मोहसिन साहब ये कह रहे थे कि ना ऐसा, पता नहीं, मैं चूंकि मैं तो नहीं हूं, कि ना ऐसा कभी हुआ है कि किसी के इस पहले राउंड में 100 नंबर हो, और ना ही ऐसा कभी हुआ है कि किसी के इस पहले राउंड में -30 नंबर। बिल्कुल ठीक है, ऑब्जर्वेशन है। शान इल्म का सबसे मुनफरिद मुकाबला ठीक कहा इकरार ने। ना कभी पहले राउंड के इख्तिताम पर ऐसा हुआ है कि किसी कंटेस्टेंट्स के 100 नंबर्स हो, और ना कभी ऐसा हुआ है कि किसी के -30 नंबर। आपसे आगाज करेंगे सर इमरान साहब, और आप लोगों ने हमारा साथ देना है काउंटडाउन की सूरत में, किसी टीम मेंबर का साथ नहीं देना है। तस्वीरें, अच्छा जिससे सवाल है सिर्फ वही जवाब देते, ठीक है? अगर आपको जवाब आता भी हो तो आप सुकून करें। सर बताइए ये कौन साहब है जी? ये शाहरुख खान साहब। ये शाहरुख खान साहब है। इसमें मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है इमरान भाई, क्यों क्यों इमरान भाई? बस सर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। नहीं आप क्या हो गया, मुकाबला है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम ऐसे ही एक, इसमें सीरियस होने की कोई बात नहीं है। एक काम करते हैं, इसमें भी माइनस रख देते हैं। हाँ तो थोड़ा सा मुकाबला सख्त हो जाएगा। यानी इमरान भाई इसमें तो हमने माइनस का भी ऑप्शन नहीं दिया था आपको, फिर भी क्यों आपने गलत जवाब दिया? कोई बात नहीं सर, मोटरसाइकिल तो मिलनी नहीं है। माइनस मिल रही है भाई, ये क्यों खड़ी है मोटरसाइकिल? अच्छा आपको नहीं मिल रही, आपको लग रहा है आपने अभी से हार मान लिया? नहीं नहीं सर, हार तो नहीं मानी। इमरान भाई ये शाहरुख खान नहीं है इमरान भाई, यकीन माने। नहीं सर, शाहरुख खान है। शाहरुख खान है, कंफर्म है? जी सर। एक मिनट नहीं भाई, इस जवाब जी कंफर्म है सर। कंफर्म है। और आपने देखा कि ये लोग किस तरीके से आपको कंफ्यूज करने के लिए जो वो कर रहे थे सारी ऑडियंस। हालांकि आपने देखा, मैंने तो शुरू में कहा था सही जवाब पर तालियां, गलत जवाब पर ओ। आपने क्या जवाब दिया? शाहरुख खान, जो कि इस पर भी वो कर रहे हैं। क्यों ये अवाम आपके खिलाफ बगावत पर क्यों उतर आई इमरान भाई? आई डोंट नो सर। यू डोंट नो? इकरार साहब भी वो कह रहे थे। अब उन्होंने संजीदगी से देखा। सर नहीं है शाहरुख खान। शाहरुख खान इमरान भाई यकीन माने नहीं है। नहीं सर, शाहरुख आई प्रॉमिस नहीं है इमरान भाई। कोई बात नहीं सर। इमरान भाई ये नहीं है शाहरुख खान। आप कोई और अगर सही बता देंगे मैं अभी भी 10 नंबर दे दूंगा। नहीं सर, मैं 100% नहीं, मैं 100% श्योर हूँ कि शाहरुख खान है। अच्छा अली जफर है सर। अच्छा अली जफर है। इमरान भाई का आपको हम प्यार से कोई नाम दे सकते हैं अगर आपकी इजाजत होगी तो? अगर हम आपको प्यार से सेकंड ऑप्शन कहकर पुकारे हैं तो सही है? ओके सर, क्योंकि आपने हर सवाल का सही जवाब दिया लेकिन सेकंड ऑप्शन। ठीक है सर, आपकी मर्जी, आप जो चाहें। तो इमरान भाई ये आपको क्यों शाहरुख खान? ये तो मैं साहिर लोधी भाई से पूछता ना, वही बता कहते कि अली जफर है, वो भी नहीं कहते कि शाहरुख खान। राइट सर। अब जवाब सही मानना है, नहीं मानना? जलती हुई थी ना। नहीं, सही मानो या ना मानो, अवाम आपके खिलाफ उतर आई बगावत पे। भाई साकिब भी मना कर रहे हैं, लेकिन यार मैंने ये कहा था कि अगर अभी जवाब दे देंगे तो सही मान। बहुत सारी आवाजें आई थी ऑडियंस है, ऑडियंस में से बहुत सारी आवाजें, ऑडियंस से आवाजें आ गई थी। माइक में बोलो यार। आपने कहा था, आपके कहने पर भी 100% कंफर्म कह रहे थे कि हाँ, मेरे कहने पर भी कहा था कि शाहरुख खान ही है। ऑडियंस की आवाज पर कहा अली जफर है। इसलिए इमरान भाई के नंबर्स में किसी नंबर का इजाफा नहीं हो सकता। दूसरी तस्वीर दिखाई जाए इमरान भाई को। ये है शाहरुख खान। ये सर शरीफा है। शरीफ? कौन सा शरीफ? शरीफ एक फल होता है, शरीफा जिसको कहते हैं। शरीफा है, बिल्कुल ठीक। मुझे लगता है आज आप जीत जाएंगे ना तो ये ऑडियंस आवाज लगाएगी इमरान इमरान। ये इतने एक्साइटेड चल रहे हैं इस वक्त। ये तो नहीं है शाहरुख खान, देख के बताएं। खामोश। ये तो कोई सर जापानी फिल्मों का हीरो लग रहा है। जैकी चैन हो सकता है। जैकी चैन नहीं, कौन है? ब्रूस ली। ब्रूस ली। ब्रूस ली। फिर सेकंड ऑप्शन इमरान भाई। इमरान भाई का एक और जवाब गलत हो गया। इमरान भाई क्यों? इमरान भाई के लेकिन इंप्रूव किया है।
-30 से -20 हो गए हैं दूसरे राउंड के अख्ताम पर। सर टीम ए, नवाब भाई, नवाब मुस्तफा साहब, अगली 3 तस्वीरें हैं आपके लिए। बताइए ये कौन है? खामोश, खामोश। गुलकार हैं ये। गुलकार हैं। इनका नाम, ये फनकार हैं, अदाकार हैं, गुलकार हैं, खान भी हैं ये। कहाँ के? खान भी हैं। खान। कहाँ के हैं? श्रीलंका के हैं। ये ज़ेबा बख्तियार के शौहर हैं। ज़ेबा बख्तियार के शौहर हैं। हाँ। और वालिद मोहतरम किसके हैं? अजान नाम है इनके बेटे का। बिल्कुल सही है, बिल्कुल आसान सही। नाम है। पूरे खानदान की सारी तफसीलात बता दिया इनका शनाख्ती कार्ड नंबर शनाख्ती कार्ड नंबर क्या है इनका? इनका नाम 5 अदनान समी। अदनान। भाई क्या करूं? नहीं, जवाब ठीक है, काउंटडाउन खत्म नहीं हुआ। ऑडियंस का तो नहीं आया था आवाज? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मुझे तो नहीं सुना कम से कम। भाई आपने ऑडियंस से हेल्प लेकर तो जवाब नहीं दिया। अगर आया तो मैं नहीं, आप जो कहेंगे मैं वो सही मानूंगा। मैंने हमें नहीं- पता है अपने पार्टिसिपेंट्स पे एतमाद है हमें। मैंने नहीं सुना। बस अगर खत्म हो आया गया, तो खत्म हो माइनस गया। में। ठीक है, बिल्कुल सही। हमें ये मालूम है सारा हंसी मजाक अपनी जगह, लेकिन आप सब लोग बहुत काबिल एहतराम भी हैं और हमें मालूम है कि कोई भी किसी इनाम के लिए कोई गलत बयानी से काम नहीं लेगा। तो आपने कह दिया, इसलिए बात खत्म हो गई। वेरिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। दिखाइए दूसरी तस्वीर। ये तो कहीं शाहरुख खान नहीं है। नहीं, चुप। इन्होंने कहा था शरीफा, हाँ, तो मैं कहता हूँ ये शरीफे की बहन है। बहरहाल ये लीची की तरह कोई फल है। लीची टाइप का कोई फल है जी। ये लीची ही है, बिल्कुल ठीक। लेकिन ऑडियंस प्लीज अपने जज्बात पे इकरार काबू भाई रखें। ने 7 मोटरसाइकिल्स देनी थी, 3 कैंसिल कर चुके हैं क्योंकि आप लोगों ने जो है वो बहुत जोरों से जवाब दिए हैं। वो सीरियस हो गए हैं सबके सब। तो आप नहीं दे रहे क्या? आप मुझे मजाक में कह रहे थे? आप भी सीरियस हो गए हैं? हाँ, तो भाई प्लीज जरा गप्पू गप्पू छोटी Maintain मोटरसाइकिल का रखें इंतजाम इसको। करो। तीसरी तस्वीर। हाँ गप्पू, सही बात है जी। ये इनकी बीवी का क्या नाम था? इनकी बीवी का नाम, बहुत मुश्किल है। इनके बच्चे का नाम। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने कॉमेडियन है। कॉमेडियन है, बिल्कुल करीब करीब पहुंच गए हैं। जी। कॉमेडियन नवेद रहीद और ये सब हंस रहे हैं बाकी सारे लोग। अच्छा मैं गलत दिख रहा था। कॉमेडियन, कॉमेडी तो इस वक्त यहां हो रही है। बहुत आसान, चार्ली चैपलिन। चार्ली चैपलिन। ऑडियंस भी गलत समझी है, हम सब मिलकर ऑडियंस को कहेंगे ओ ये चार्ली चैपलिन है। इन वालों को आता है, इन वालों को नहीं आता। आप लोग जीत गए हैं। हिटलर। हमारे एक दोस्त हैं वसीम भाई, हाँ। उन्होंने अपनी बेगम के नाम पर लिखा हुआ है हिटलर। बेगम के नाम क्या है? मोबाइल पे। सलीम साफी साहब ने अपनी बेगम का नाम सेव किया हुआ है अल्लाह खैर के नाम से। तो जब भी हम उनके साथ बैठे होते हैं फोन बजता है, लिखा हुआ होता है अल्लाह खैर। और भाभी का सलीम भाई मैं सारे राज खोल दूंगा आपके, कोई राज अब राज नहीं रहेगा। ये चार्ली चैपलिन नहीं है, ये हिटलर हैं। एडोल्फ हिटलर। अली जफर को शाहरुख खान, हिटलर को चार्ली चैपलिन। खिरत का नाम जुनू रख दिया, जुनू का खिरत। दिखाइए तीसरी आखिरी 3 तस्वीर। साकिब रानू और कोई मदद ना करे जी, दिखाएं। ये है, अब आया है शाहरुख खान। अब कहीं जाके साकिब भाई ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ है। कुछ इस तरह। साकिब भाई दम दुरूद कर रहे हैं, क्या हो गया? इतना टाइम नहीं है साकिब भाई, टाइम खत्म हो जाएगा। 5 काउंट डाउन 5 4 3 2 1। अब याद आया सिंगर, अब याद आया। आतिफ के फैन बैठे हुए सारे यहाँ। आतिफ असलम। एक जमाना था जब मैं और इकरार साहब बहुत जेलस थे इनसे। जी हाँ। वजह बाद में बताई जाएगी। दिखाइए इनको दूसरी तस्वीर जी। अब आया शाहरुख। स्टॉप दी।
जी स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी, बिल्कुल ठीक। ये स्ट्रॉबेरी को पंजाबी में क्या कहते हैं? अल्लाह जाने की हैं? अल्लाह जाने की कहने थी तो क्या कहते हैं? अल्लाह जाने की कहते हैं। अल्लाह जाने की असली कहते हैं। strawberry अल्लाह की। जाने- ठीक है जी, हम तो खा लेते हैं बस। खा लेते हैं। तीसरी तस्वीर दिखाई। मुश्किल है, कदरे मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, हिंट दे देता हूं। मेरे हिस्से में मुश्किल। आपके हिस्से में मुश्किल नहीं यार, आपके हिंट दे देता हूं यार। अब हिंट दूंगा तो सारा जवाब ही सामने आ जाएगा। फिर भी मुश्किल है। आप कहाँ जॉब करते हैं? जॉब्स वगैरह कैसी जा रही हैं? प्राइवेट सर्विस प्रिंटिंग प्रेस में मैं जॉब्स करता हूँ। ठीक, सही हिंट दे भैया, दिया। हिंट हो गई, जी। हिंट हो गई, हिंट दे हिंट दिया। हो गई। यही हिंट, इसी में हिंट थी। इनके नाम का एक हिस्सा बता दिया मैंने आपको, इससे ज्यादा तो हिंट नहीं दे सकता ना मैं। स्टीव जॉब। एप्पल कंप्यूटर के बानी स्टीव जॉब्स, बिल्कुल ठीक। ये जो आप आईफोन्स यूज करते हैं। तो अब 2 राउंड हो गए इख्तिताम पजीर, तीसरे राउंड का होने लगा है आगाज। टीम ए के 30 नंबर्स, टीम बी के 120 नंबर्स और थोड़े से मार्जिन के साथ टीम सी के -20 नंबर्स। 3 मिनट है, एक मिनट करके सवालात होंगे। आगाज करूंगा आपसे इमरान भाई, और हर सही सवाल पर 10 नंबर्स, गलत जवाब पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप तुक्का मार सकते हैं। जब आप पास कह देंगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। माइक जरा करीब कर लीजिए। और ये हुआ है, ये लिटरली हुआ है कि जिसके 20 नंबर्स थे वो आखिरी राउंड में उसके 130 नंबर्स हो गए। 90-100 वाला वहीं खड़ा रहा। तो ये हो सकता है कुछ भी अभी, ठीक है जी। और आपका इमरान भाई वक्त शुरू होता है अब। दुनिया का मोमी अजायब घर का नाम बताइए। मादाम तसाओ। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान में सबसे पहले किस मुल्क ने सिफारत खाना कायम किया था? ईरान। मिस्र, गलत। हिजरत मदीना के मौके पर कौन से सहाबी कुबा के मकाम पर हुजूर के साथ शामिल हो गए? पास। हजरत अली। कोहे हिरा का दूसरा नाम? पास। जबले नूर। गुलाब का इत्र किस मलका की इजाद है? एक मुगल शहजादी थी, वो मलका थी, नूरजहां। बिल्कुल ठीक। मदीना हिजरत के मौके पर नबी अकरम ने कुबा के मकाम पर कितने दिन कयाम किया? 10, 14, 12? 10 दिन। 14, गलत। मोबाइल फोन का मुअज्जिद कौन था? पास। मार्टिन कूपर। पहली सार्क मुमालिक की सरबराही कॉन्फ्रेंस कहां हुई? पास। ढाका। बच्चों का शायर उर्दू के किस शायर को कहा जाता है? इस्माइल मेरठी। इस्माइल मीठी। 0 नंबर्स नहीं हुए, 10 नंबर्स हो गए आखिर में। मुझे इस बात पे खुशी है भाई। टीम ए से खेलें, बी से खेलें? बी से खेलें। बी से खेलें। हाँ, हाँ। टीम बी, अगर वक्त है तो। हाँ ठीक है। टीम बी, आपने बताना है कि अगले 1 मिनट है आपका, और आपका वक्त शुरू होता है। IMF ने हाल ही में किस यूरोपीय मुल्क को डिफॉल्टर करार दे दिया? यूनान। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस साल कायम हुई? 95, 96, 97? 96। बिल्कुल ठीक। दोज़ख के कितने तबकात हैं? 7। बिल्कुल ठीक। हजरत ने मदीना मुनव्वरा में किस मस्जिद की बुनियाद सन 1 हिजरी में रखी? मस्जिद नबवी। बिल्कुल ठीक। नबी के लुग़वी मानी क्या है? नबूवत पैगाम पहुंचाने वाला। खबर देने वाला, ठीक। मोहनदास करमचंद तारीख में किस नाम से मशहूर है? गांधी। बिल्कुल ठीक। गवादर किस साल पाकिस्तान में शामिल हुआ? 58? बिल्कुल ठीक। क़याम पाकिस्तान के सिर्फ 3 दिन बाद कौन सा इस्लामी त्योहार मनाया गया? ईद उल फितर। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान का कौन सा शहर दरवाजों का शहर कहलाता है? लाहौर। बिल्कुल ठीक। सुनामी किस जबान का लफ्ज है? यूनानी। जापानी, गलत। अक़वाम मुत्तहिदा कब वजूद में आई? 45। बिल्कुल ठीक। कागज किस एशियाई मुल्क की इजाद है? बिल्कुल ठीक। टेस्ट क्रिकेट में तेज तरीन सेंचुरी पाकिस्तान के किस बैट्समैन ने बनाई? शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी ने नहीं। उफ, जबरदस्त, बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। पहली डबल सेंचुरी शान रमजान। पहली डबल सेंचुरी शान इल्म की
तो आपसे नहीं बल्कि आपसे पूछता हूँ कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा है, इन्होंने मेहनत की है, पता नहीं कुछ रह गया है आपके पास कुछ भी नहीं हासिल करने को? नहीं, कुछ भी नहीं, वाकई हकीकत है इनकी मेहनत ये बड़ी बात है, इससे बड़ेपन की। बिल्कुल। नहीं दोनों सही बात, जबरदस्त जबरदस्त। जिंदाबाद। तो मैं खेलूं या ना खेलूं? नहीं, कोई खेलने में अब तो कोई- मैं खेलूं या ना खेलने में खेलूं? कोई ऐसे नहीं है, खेलने में तो कोई- खेलो खेलो। हमने इनको जीत दे दी है, जिंदाबाद खेलना चाहे जिंदाबाद। तो बिल्कुल, Surrender। ये जीत चुके हैं, कंप्लीट सरेंडर। बिल्कुल बिल्कुल। ना करें सवालात, फायदा आपकी नहीं मर्जी, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, कोई हम फायदा जीत नहीं दे चुके हैं, कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। ऐसा करें, ये एक दरखास्त, आप समझते हैं कि मेरा आप पे कोई हक है, कोई भी हक, प्लीज उस हक के तहत मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, ये 30 नंबर इधर दे दें। इससे आप नहीं हारेंगे, आपके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे दिल को खुशी होगी। बिल्कुल 30 नंबर दिन पे हो गए, तो अब नतीजे के मुताबिक आपके 0 नंबर हैं, आपके 40 नंबर हैं। इमरान भाई उधार मांग के आपको 40 नंबर दिए हैं। शाने इल्म के पहली डबल सेंचुरी स्कोर करने वाले हमारे भाई का नाम भूल गया मैं खुशी के मारे, मोहम्मद साकिब साहब, जो लाहौर से आए हैं, 230 नंबर देकर आज के विनर। जबरदस्त। आइए बाइक पे बैठे है जी, दाता की नगरी से आए हुए। अब इसको चलानी नहीं है, नहीं बिल्कुल चलाने वाले लोग जी तो पाकिस्तान जाएं। नहीं। बस शुक्रिया जी, एयर वाइज शान रमजान का पंजाबी में शुक्रिया अदा करें भैया। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ? प्राइवेट किसी जॉब कुमारी करते प्रिंटिंग हैं। प्रेस अच्छा, प्राइवेट जॉब और ये शौक है जनरल नॉलेज का। हमारे उस्ताद वो नहीं हमें मानते, लेकिन हम उन्हें तारिक अजीज साहब को फॉलो करते हैं। जबर तारिक अजीज साहब लेजेंड जी, बहुत सारी तालियां। पाकिस्तान में क्विज का जो बिल्कुल। जान उन्होंने तो ये इफ्को सनी की बाइक हुई आपकी, और आज के शाने इल्म में अब तक के लिए इतना ही। जबरदस्त मुकाबला, दोनों टीम्स जाहिर उस अंदाज से अच्छा नहीं खेल सकी, लेकिन बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया है आप दोनों ने भी। सबके लिए बहुत सारे इनामात हैं, भरपूर तालियों में हमारे आज के विनर को रुखसत कीजिए। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। मैं बगैर किसी मुबालगे के बात कह रहा हूँ कि ऐसी बहुत सारी कहानियाँ मैंने अब तक, सिर्फ इस शान रमज़ान की अगर मैं बात करूँ, एक से ज़्यादा कहानियाँ, अगर बहुत सारी नहीं तो एक से ज़्यादा कहानियाँ देखी हैं खुद, जो कि इससे पहले मैंने सिर्फ फिल्मों वगैरह में भी देखी थी। वो जो एक सारा सा मामला कि अपने बच्चों ने निकाल दिया, मोहल्ले के एक बच्चे ने अपनी मुँह बोली माँ बना लिया, ये मैंने सिर्फ फिल्मों में इस तरह की दास्तान देखी थी, एक मशहूर फिल्म, और ये वाकई ऐसा हुआ। तो मैं बार बार कहता हूं कि इस सेगमेंट का दूसरे मकासद के साथ एक मकसद ये भी होता है कि सीइंग इज बिलीविंग। बहुत सारी चीज़ें हम सुन लेते हैं, हमारे जहन में होता है कि ऐसा होता होगा, फिर भी देख कर जो यकीन आता है उसकी कैफियत अलग ही होती है। ऐसे बहुत सारे माँ बाप से हमने आपको मिलवाया, जिनको हम बदनसीब माँ बाप नहीं कहते, जिनकी बदनसीब औलादों ने उनको छोड़ दिया और आज वो माँ बाप एक अजीब व गरीब हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला ने इम्तिहान दिया है अपने अपने तौर पे। और फिर कुछ ऐसे भी माँ बाप हैं, अब मुझे नहीं मालूम, मुझे बदनसीब का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए मुझे नहीं मालूम, जो कि अल्लाह ताला की मसलहत के तहत, उसकी मशीयत के तहत, उसकी मर्जी के तहत जो ये आरजू लिए ही अब तक जी रहे हैं कि काश अल्लाह ताला उन्हें इस नेमत से नवाजे। आज के सेगमेंट में ये दोनों रुख हैं तस्वीरों के जो हमने आपको बताया। पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं, उसमें ये जो मैंने अभी इंट्रोडक्शन करवाया है इसका एक रुख वाज़े होगा, और दूसरी कहानी क्या है आज वो आपको इस पैकेज के बाद बताएंगे इंशाल्लाह। 4 बेटे हैं। 4 बेटे, 4 बेटों की माएँ हैं, 4 बेटों की क्या उम्रें होंगी बच्चों की अभी? 6 इनके बच्चे हैं, एक के तुम 5 बच्चे हैं, एक की शादी नहीं हुई है अभी, इनके एक के 2 हैं, एक के हुए नहीं इनको। बच्चे कहते थे जगह नहीं है तुम्हें कहाँ रखें,
हाँ एक रखता तो बाकी बीवी लगती थी, लड़ाई करती थी, कहने लगी हमारे को जगह नहीं है, तू यहाँ आ जाती है, जा यहाँ से भाग। अब वो वो भी बता रास्ता के नहीं नहीं आई थी, वो काम पे वो मैं आ गई, मैं ये लड़ाई करती है, जाते में भी आते में भी कोई फायदा थोड़ी है मेरा रहने का। वो अगला हारा थका आता है, फिर वहाँ से लड़ाई करना, गाली दे। मैंने कहा भाई मैं अपने आप के नारा कर लूँगी, वो अच्छा सही है ना, पेट भर लो, मांग के खा लो, जब भी पेट भर जाएगा। अल्लाह है देने वाला, तो अल्लाह करे मैंने को तंदुरुस्ती दे। कोई बात नहीं, मुझे भूल जाओ, मर जाऊंगी जब भी तो भूलेंगे। जी तो ये कल हमारी- मैंने इनसे बातचीत की, आपको इनसे बात करने का मौका नहीं दिया। एग्जैक्टली, तो आपने दोबारा बुला लिया हमने इनको? दोबारा बुलवा लिया इनको कि जरा देख रहे हैं आप? रौनक लग जाए हमारे सेट पे थोड़ी सी। कल आपसे बात की थी मैंने, इनसे आपने बात नहीं की, उन्होंने कहा आज मैं बुलाऊंगा। इसलिए आपको दोबारा से सहमत दिया आ जाने की। चलो बुला रहे हैं वो। हाँ। मैं क्यों कहने लगे कि पता नहीं, मैंने कल तो गई ऐसे थी, मैं कहा जरा गपशप लगा लें, इन्होंने कहा मुझसे कि बुलाया मैं इनको। तो कहने लगी नहीं चलो। कल आपने बहुत अच्छी बातें की थी, हमने कहा था दोबारा मैंने कहा सुनिए ऐसा ना आपसे। करना, कहीं तुम पागल खाने ले जा रहे अरे, हो मुझे, नहीं मैंने यही बोला अच्छा, उनसे। अच्छा। ऐसे ले जाते हैं, मैंने कहा देखो मैं नहीं जा ये आपको रही। पागल खाना तो नहीं लगा ना? नहीं नहीं, ये ले गए एक दो घुमा अच्छा बुजुर्गों को, तो मैंने कि बोले नहीं माँ नहीं ले जाएंगे, माँ ले जानी, सो में तुम्हें बुलाया है। मैंने आज क्या कहेंगे, हाँ। फिर मैं तो कल भाई बड़ा मजा आया, हमने कहा जरा कुछ। फिर मैं गया, वो आ गई मैं उनके साथ, एक खड़ा है अल्ताफ। अच्छा मैंने कहा चलो सही है। चल रही, मैंने कहा अब मेरे को बैठी जहाँ, बोले आएगा तुम्हारे तो बेटा खैर आएगा। मजाक बरतरफ, हमें अल्लाह ने शायद ये अल्लाह हमसे ये काम ले रहा है बार बार, और वो जिस तरह हैं? मैंने कहा कि पैसों से कोई भी क्या हो चीज़ गया? कौन है? खरीदी जा सकती है। वो कौन है दाढ़ी वाला, ये देख कौन है दाढ़ी वाला? वहाँ के पीछे। अब वो प्रोड्यूसर खड़ा हुआ है, हमारा कामरान खड़ा हुआ है, अब दाढ़ी वाला। मैंने कही अच्छा। क्या आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ये सॉरी। कह रहा था कि दौलत से हर चीज़ खरीदी जा सकती है, हर मसले का हल निकाला जा सकता है, लेकिन ये जो रिश्तों को मिलाने वाला मामला है, मैंने कही कोई बात ये- नहीं, मैंने कही चलो चल रही मैं, ये बात अल्लाह है। ताला जब तक ना मैंने चाहे कहा, और जब तक बोले, उसकी तुम जाओगी, मैंने कहा ले जाएगा तो जाऊंगी। तो जब तक खुदा की रजा शामिल ना हो तब तक ये नहीं होता। तो तवातुर से इस तरह के मामला हमारे सामने रहे। कल ये जब तशरीफ़ लाई यहाँ शान रमज़ान में ख़वातीन हज़रात, तो बड़ी ज़ाहिर अफसुर्दा थी, बहुत परेशान थी, अपने बच्चों की बात कर रही थी। इनके बच्चों को नहीं पता था कि ये इस वक्त कहाँ हैं। कल शान रमज़ान ट्रांसमिशन में इन्हें देखकर इनके बेटे ने, इनकी बहू ने हमसे रब्ता किया है और वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप तशरीफ़ लाइए, और वो अपनी माँ को आ गया। घर ले जाने आ आए। गया, हाँ ये आ गया, मैं कह रही मैंने कहा लग रहा है जी हाँ। आ गया भाई, आ गया, गले लगा लें बस, आ गया। अस्सलाम वालेकुम। यही था वो दाढ़ी वाला, दूर से देख के पहचान लिया अपने बेटे को। अस्सलाम वालेकुम। ये बेटी है मेरी, बैठे हैं, माँ की ये बेटी है आपकी? हाँ, ये बहू है, ये बीवी है। माशाल्लाह, वाह वाह। ये बता तुमको शागिक गई थी, ये शागिक गई थी, कह रही मैं शागिक जा रही हूँ, अच्छा और शागिक से पता नहीं कहाँ चली गई। अभी अब मैं जा रही थी, लेकिन मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं नहीं जा सकी इनको हाँ। ना देने के लिए, वहाँ लेने के लिए। तो भाई जा रहा था मेरा, अच्छा आज ये ज्यादा, इसने कहा फिर मैं इत्तेकाफ में बैठ जाऊंगा। अच्छा। लेकिन हमारी जैसे इनका शो चला है ना, हमें तो पड़ोसियों ने बताया क्या अम्मी आ रही है टीवी पर? कि भाई वो आपकी अम्मा आ रही है। हिट हो गई अम्मी, मशहूर हो गई। हमने कहा, "हैं, हमारी अम्मा कैसे पहुंच गई भाई वहाँ पर?" हाँ अब फिर हमने नेट पे देखा, फिर हम तो जैसे ही हमें पता चला है ना, हमने इनको फिर नहीं देखा, हम वहाँ से कोरंगी से आए फौरन सही। कल। हमने कहा भाई हम अपनी अम्मा को लेंगे, वहीं तुम्हें ऑफिस भी में होंगी। तंदुरुस्ती दे, हर एक का एक हिम्मत दे। तो आप क्यों नाराज हो के आ गई थी घर से, ये तो बताएं। नाराज नहीं थी? नहीं, ये नाराज नहीं हुई, ये कहने लगी कि मैं शाकिक जा रही हूँ रमजान से पहले। शाकिक चली गई, अक्सर ये चली जाती हैं, एक महीने बाद आती हैं। अब हमने बोला कल, आज हमें जाना था शाकिक, हमने बोला यार इतने दिन हो गए है नहीं, मुझे भी एतकाफ में बैठना था। तो मैंने बोला अम्मी आई नहीं है, आज लेने जाएंगे मंडे। तो आज हम लेने जाते, कल पड़ोसियों से पता चला कि आपकी वालदा तो एयर वाई पे आ रही है। तो हम खुद दंग रह गए कि ये शाकिक से और हाँ। सैलानी वेलफेयर या वहाँ का सफर कैसे तय हो गया, हमें खुद नहीं पता। ऐसा पॉसिबल नहीं था। और ये इन्होंने ऐसे कैसे सोच लिया, इनको ना किसी ने निकाला ना कुछ। माँ बाप तो सब कुछ ही, माँ बाप है तो सब कुछ है, माँ बाप नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो हाँ, आपने इसका क्यों सोचा, ये बताएं। बताएं जो गिला है, जो दिल में बात है, ताकि उससे दूर करें ना फिर आइंदा, अगर कोई आपको इनसे शिकायत है। भाई सब क्या है, आगे लेने दिला, गिला खत्म हो गया। हो पाया होगा ना उनका।
अब आप घर जाना चाहती हैं हाँ चली जाऊँ। अपने बेटे के साथ, अपनी बहू के साथ? कोई शिकायत है तो हमें बताएं। बस क्या शिकायत करेंगे, जिंदगी तो बहुत पड़ी है, जाने कब तक। नहीं, अल्लाह आपको सलामत हाँ, रखे। बस तुम लोग रहे, अल्लाह तुम्हें तंदुरुस्ती दे, तुम्हारा शो अच्छा चले, अल्लाह पाक। ये वहाँ कैसे गए? सेंटर से आप लाए, कैसे कहाँ से गए लाए? सेंटर? क्योंकि इनके पास तो कोई कांटेक्ट नंबर भी नहीं है जो हम इनसे कांटेक्ट करते, तो खुद परेशान है कि ये लेकिन अब ये है कि आखिर तो कोई बचाओगी, आप जाके इनसे पूछिएगा कि ऐसी क्या बात है जो इनको नागवार गुजरी, ये परेशान क्यों हुई, ताकि आइंदा आप जरा प्यार मोहब्बत से सब नहीं। इकरार भाई ऐसी कोई बात भी नहीं, ये तो हंसी खुशी कहने लगी कि मैं जा रही हूँ, मैं ऑफिस गया हूँ और ये बहू को कहकर गई है मैं जा रही हूँ, हमने हो गया सास भगवान, लेकिन मैं तो जा फिर हंसी खुशी गई है और ये वहाँ से वहाँ कैसे चले? वो तो हो जाता है भाई थोड़ा सा तो। हाँ ये बात तो ठीक है भाई, तो अब घर में अगर जरा सी बात हुई तो थोड़ी यूं चले जाएंगे। अब नहीं जाएंगे। वो देखिए कितना प्यार करते हैं आपसे, आपको लेने कल भी आए थे, आज भी मेरी आए से हैं। दोस्ती होगी, मैं अब मैं नाराज हो जाऊंगा मैं आपसे। बेटा है कोई ना, भी ऐसा नहीं है, तीनों बेटे भी, दोनों बेटियां भी, तीनों बहुएं भी, सब अच्छे। इनसे पूछे ऐसा क्यों इन्होंने किया, या ये आप ऐसा घर क्यों जाके आराम से सोचती हैं? तसल्ली से हाँ। पूछिएगा जरा। लेकिन मैं एयर वाई और ये सिलानी ईदी में थी ये। ईदी की तरफ से ईदी और एयर वाई का मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे मेरी माँ से मिलाया, वरना मैं तो आज तक यही समझता कि और ये इन्होंने शायद अपना नाम भी मरियम है इनका नाम, जैनब बेगम है, लेकिन अच्छा। मरियम कहते हैं सब लोग। तो बोले आपको जैनब कहाँ है? क्या बात है भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो मरियम है। चले जी, माशाल्लाह आपको दोबारा से कांटेक्ट नंबर हम दे देते हैं आपको अपने, शिकायत आप अगर कोई लगा तंग करे ना आपने मुझे बताना है। दे दो, दे दो ना, दे दो। सेव कर लेना अपने मोबाइल में, मिस कॉल मारूंगा आपको मैं। तो आपने फोन करना है मुझे। तो आपने दिया भी तो क्या है, मुझे वो दिया है। फोन भी देना, फोन नंबर के साथ साथ फोन भी दे दें, क्यों मोबाइल भी दे देंगे मेरे पास देखें जी इनके, हम जरा चले ठीक है। ये एक ये औलाद है जो कल भी आई लेने, आज भी आई, गिले शिकवे सुन भी रही हैं, लेकिन इस वक्त जो दो जोड़े हमारे पास मौजूद हैं, जिस तरह वसीम ने शुरू में भी कहा कि अल्लाह ने मसलहतन, और जाहिर उसकी मसलहतें हैं वही जानता है, कि उन्हें बे औलाद रखा है। पैकेज दिखाते हैं आपको इनसे मुताल्लिक और फिर वापस आकर इनसे कुछ बातचीत करते हैं। राम स्वामी और लांढी के ये बे औलाद जोड़े अपनी जिंदगियों का बेशतर हिस्सा गुजार चुके हैं। ना कोई रिश्तेदार, ना अजीज और ना ही औलाद, कोई ख्याल रखने वाला है और ना ही इनका सहारा बनने वाला। हम सबसे पहले राम स्वामी के एक फ्लैट में मुकीम बे औलाद जोड़े के पास पहुंचे। दोनों मियां बीवी न जाने कितनी कितनी देर माजी की बातों से दिल बहलाते रहते और फिर अपने आंगन के सूना रह जाने का दुख बांटकर खामोश हो जाते हैं। 10 साल से इनकी आंखें खराब है, 10 साल से हम लोग इसी तरह रोने पिटने में हम लोग निकल जाती है हमारी। कोई कमाने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। ते भी अच्छे थे, काम धंधा करते थे, अपना काम चलता था, रोटी पानी शुरू से दाल चटनी अल्लाह चलाता था, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था। अब आगे ऐसा हो गया तो हाथ फैलाना पड़ गया लोगों के आगे। पहली बार में हम पता है सबको, ये दिखता नहीं है इनको, कहीं फूल गिर जाती है। आपकी टक्कर से गिर जाती है तो क्या बोलते हैं आपको? वो बोलते हैं यार देखो सही। अब मैं मेरी नजर नहीं है भाई, मैं चश्मा लगाता हूँ देखो। कमाल की बात है कि कुछ लोग औलाद की वजह से रोते हैं और कुछ लोग औलाद ना होने की वजह से। लांढी में रहने वाली ये खातून भी औलाद के ना होने के गम से निढाल थीं। घर में सिवाय एक पंखे, एक कुर्सी और एक चारपाई के और कोई चीज नहीं थी। हाँ, इन दोनों के साथ उदासी, वीरानी और दीवारों से झांकती हुई बेबसी भी इस घर की मकीन थी। कैसी हैं आप, क्यों रो रही हैं? बीमारी नहीं होती तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा है बे औलाद का। अल्लाह ताला किसी को बे औलाद ना रखे मालूम। आपकी कोई औलाद नहीं है? बेटा औलाद ही तो नहीं है, इस बात का दुख ज्यादा है मुझे। मेरे गुर्दे वाश होते हैं, दिमाग की रेट भी डैमेज है, बारिश का बेड है, उल्टे हफ्ते में किराए का घर है। आप बताओ चंदा,
तो फिर कौन ख्याल कौन रखता है? अल्लाह मैंने औलाद की जगह मेरी खाली रखी है ना, क्या बस अल्लाह ने भर दिया आज ये जगह, ठीक है। तुम्हें बहुत अच्छा बस आप मेरी माँ हैं, आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो ये जिंदगी के सारे पहलू, सभी जाविये, और ये जिन्हें मैंने अपनी माँ कहा और समझा भी, ये मुझे आज भी एक बड़ी अजीब बात बता रही थी। बस अब रोए बगैर बात करें ना प्लीज। हाँ, ये हमारी परेशानी इतनी हो गई कि हम यहाँ तक आ गए, सोचा भी नहीं था कभी कि ऐसा होगा हमारे साथ। बे औलाद अल्लाह ताला किसी को भी ना रखे। मैं आज भी यही कहती हूँ, कैसी भी औलाद भैया हमारा नसीब है, लेकिन वो ज़रूर। अभी घर में कैसे आपका वक्त गुजरता है? बहुत मुश्किल से। अभी परसों मैं गिर भी गई, घर में चला नहीं जाता, बहुत परेशानी हो गई है। किराए भी दोनों को तो शुगर है और गुर्दे वाश होते हैं। मेरे खुद पित्ते में पथरी है, सीधा पैर मेरा चल नहीं सकती, बहुत परेशानी है मुझे। घर में कुछ भी नहीं है, जो भी था वो सब बेच दिया। कभी कोई हमारे घर से भी हम बर्फ दिया करते थे, आज हम दूसरों के यहाँ से मांगते हैं। अभी ऐसा क्या है आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सहूलत आ जाए जिससे जो हम कर सकें सब आपके लिए? सहूलत ये आ जाए बाबू कि कम से कम हमारा घर हो जाए लाडी कुरंगी में। मैं अपने शोहर की डायलिसिस कैसे कराऊं? कोई लेके नहीं जाता, बहुत मुश्किल से मैं जाती हूँ। बहुत ही परेशानी मुश्किलों से गुजारा होता है, क्योंकि मेरे खुद इतनी तकलीफ है। सबसे कहती हूँ, कभी मालिक मकान से, कभी किसी से, कोई ना कोई ले जाता है। किराया कितना जाता है घर का? 4,500 किराया। आमदन कहाँ से होती है, क्या जरिया है? क्रॉपिंग वगैरह मैं करती हूँ, वो भी कभी मिलती है कभी नहीं। 6 महीने का किराया मैंने अपने मालिक मकान को दिया नहीं है, लेकिन अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं बेचारे, लेकिन फिर भी आपको पता है देना तो फिर देना ही है ना। अल्लाह उन्हें इसका अजर दे। आप जरा मुझे बताइएगा कि आपकी जो बीमारी है इसकी क्या नौयत है, उससे परेशानी क्या है और कैसे ठीक होगी इंशाल्लाह? मुझे हुआ था ब्रेन हेमरेज। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेन हेमरेज हुआ था, उसके साथ फालिज का अटैक भी हुआ और मेरे किडनी 2008 में फेल हुई और मेरे ब्रेन हेमरेज के अटैक की वजह से मेरे गुर्दे ख़राब हो गए। 2008 से मेरी डायलिसिस हो रही है और आज 7वां साल है डायलिसिस चल रहा है। जी डायलिसिस चल रहा है। और कोई ज़ाहिर आप इस हालत में काम नहीं कर सकते होंगे? नहीं, वो क्रॉपिंग का काम करते हैं घर पे, वो भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। कि मैं 15-16 रोज़े को लेके चला गया, वो कह रहा है मैं 17-18 रोज़े के बाद लाया, तो लाया नहीं। काम करते रहते हैं, बस कर लेते, आता है तो बाबू करते, नहीं आता है तो नहीं करते। हमारा घर हो जाए। आज जाहिर है वो वक्त भी थोड़ा कम होगा और जो हमारा असल मकसद है, अभी आज हम कोई अनाउंसमेंट भी नहीं कर सके, कोई कॉल्स भी नहीं ले सके, इसलिए कि ज़ाहिर है वक्त कम था, चीज़ें ज़्यादा हैं। तो मैं कि अनाउंसमेंट मैं ज़रूर कर दूँ। एक बंदा खुदा ने हमें कॉल करके और उन्होंने इन दोनों फैमिलीज़ का, ताकि इब्तदाई तौर पर जो बुनियादी गुजर बसर है वो तो हो सके, दोनों फैमिलीज़ को 15-15 हज़ार रुपये पर मंथ, जब तक भी ये चाहें, जब तक ये हो सके, वो इंशाल्लाह एक बंदा खुदा ने कहा है कि वो माशाल्लाह कम से कम एक बुनियादी चीज़ें तो पूरी हो सकें। जी हाँ, बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, एक और भी कुछ देखे ना, कुछ कमिटमेंट से निकल। जिहान सिद्दीकी साहिबा थी अमेरिका से, उन्होंने 50,000 रुपये कैश भिजवाए थे। वो हमने वो मुख्तलिफ जो थे उनके अंदर तारिक भट्ट साहब हैं, उन्होंने फ़ौरन से जो घरों की कमिटमेंट करते हैं, साथ ही चेक भी पहुँच रहे हैं हम तक। तो एक दरख्वास्त छोटी सी है कि कुछ दोस्त ज़रा ताख़ीर हो रही है उनकी तरफ से। जब हम किसी की आस जगा देते हैं, जब किसी की थोड़ी सी उम्मीद उसे देते हैं और उसके बाद फिर वो कमिटमेंट पूरी नहीं करते, तो ज़रा दुख होता है। तो ये बड़ा खुदा से डरते हुए ये काम किया कीजिए। जब आप नियत कर लें, जब आप दिल से ये ठान लें कि आपको इसकी मदद करनी है इस अंदाज में, तो फिर अज़राए करम कोशिश किया करें कि उसकी एग्जीक्यूशन, उस पर अमल दरामद भी हो जाए, वरना बड़ी फिर अजीब कैफियत हो जाती है। जिसको आपने आस दिला दी कि आपको ये काम हो जाएगा और फिर वो काम नहीं होता। ये बिल्कुल करनी जाते हुए जरा इनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम, माइक जरा हाथ में रखिएगा। कैसे अंकल, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो अंकल क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते, अब तो 6 महीने से बैठे हैं ऐसे ही, कोई काम नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। पकौड़ियाँ वो पानी वाली आती हैं, वो 100 लेके आते हैं, उसमें 150 बच जाए तो वो खर्चा हमारा चलता है घर में।
कोई काम नहीं है, चोटें लग जाती हैं, स्कूटर वाले मार के चले जाते हैं, जगह जगह से देखो हाथ जख्मी है ये हाथ इनके। क्यों जख्मी है जगह जगह से? ये स्कूटर वालों ने मारा हुआ है, इस जगह जगह से सारे जख्मी हैं, ये देखें यहाँ से सारे जख्मी हैं। स्कूटर वाले घसीट के मार के निकल जाते हैं, कभी गाड़ी उल्टी कर देते हैं, कभी खड्डे में गाड़ी गिर जाती है, नजर नहीं आता ना बिल्कुल ही। इस सही से देख नहीं सकते, सही से बिल्कुल भी नहीं देख सकते, देख सकते बहुत हैं कम। थोड़ा बहुत कम। जी जी ये वाली आंख से नजर आता है, इससे नहीं नजर आता इनको बिल्कुल भी नहीं आता। अब देखो मैं आँख बंद करूंगा दिख नहीं रहा बैठे का, बैठे हुए अच्छा, नहीं दिख रहा। अच्छा। हाँ एक आँख में नहीं दिखता बिल्कुल, बहुत कम दिखता है। हाँ बिल्कुल नहीं, इसमें तो हाइट नहीं बिल्कुल नजर। 7-8 साल से बिल नहीं भर सके, सिर्फ एक किराया और एक बिल नहीं भर सकी बिजली वगैरह का? बिजली का। अच्छा बिल भी लाई हुई है। हाँ। मैं एक कॉलर भी है मेरे साथ, मैं बात जी। करूँ। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई दोबारा। जी ये आपने बिजली का बिल भी नहीं भरा? 7-8 नहीं भरा माह से? गया। हाँ ये नोटिस के साथ आ रहे हैं, बिल नोटिस के साथ हैं, कैसे भरें, कहाँ जाएं लेने पैसा, बताओ कहाँ निकल सकते हैं हम लोग? कोई औलाद किसी नहीं है की नहीं आपको? औलाद नहीं है, औलाद होती तो ये क्यों होता? कोई तो नेक निकलती ना, एक ना होती तो कोई तो बद होती ना, जो नेक की होती तो आप जैसे बच्चे होते हैं। अंकल का इलाज वगैरह आपने मालूम करवाया है कि कितना खर्चा है उसमें, क्या है, कोई अंदाजा है आपको? नहीं शुरू में बस ये आँख का बनवाया था जब 4-5 हज़ार लगा था, फिर उसके बाद उन्होंने बुलाया था कुरंगी वालों ने आँखों का, ये फिर दोबारा गए नहीं वहाँ पे, और एक आँख बनवाने से इनको झटके लगने लग गए थे, बहुत अच्छा, ज्यादा अच्छा। झटके, पूरा पूरा ऐसा हो जाता था जैसे फालिश का अटैक हो गया इनको। अभी मुझे ये ऐसे हो बताया जाता कि था। क्या 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 कम से कम कर सकते हैं हम कि कुछ बेहतर हो जाए? जाहिर है अल्लाह, वो तो अल्लाह की मसलियत है, वो तो उसमें अल्लाह औलाद- की मसलियत है, हम बिल्कुल। लोग क्या हाँ। कर सकते हैं बताएं? हमारा कहने का मकसद ये है कि कोई खर्चा बन जाए हमारा महीने का, एक महीने का, ठीक है। हाँ, उसमें हमारा जरिया बन जाए, जो घर चलता रहे ये हमारा, बिल बस, जो है हाँ। बिल कर जाए हमारा। सही है। मैं एक कॉल ले लूं हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब अली, कौन भाई कहाँ से बात कर रहे हैं? एक वन मुस्लिम बात कर रहा हूँ, तारिक महमूद। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, कौन बात कर रहे हैं? मैं तारिक महमूद बात कर रहा हूँ भाई। तारिक भट्ट साहब। तारिक भट्ट साहब बात कर रहे हैं? जी जी जी। तारिक भट्ट साहब, आपने कल भी हमारी बड़ी मदद की थी, बड़ा हौसला दिया था, हम बड़े एहसानमंद हैं आपके। आपने कल घर एक अरे नहीं नहीं नहीं, आप ये शर्मिंदा ना करें, हम आप वाकई एहसानमंद हैं, क्या करें? अल्फाज नहीं है, मैं वाकई एहसानमंद हूँ आपका, यकीन मानिए आप। नहीं नहीं, अरे वो, कोई एहसानमंद नहीं वसीम भाई। जनाब ये जितनी फैमिली बैठी है, इतने मकान की रिक्वेस्ट की लांडी कोरंगी में, इनको आप मकान का कह दें कि आपका इंशाल्लाह लांडी किनका कोरंगी कह में रहे हैं? मकान हो इनके लिए जाएगा। मकान और की- बाकी फैमिली को बोले 1-1 लाख रुपया मेरी तरफ से इनको डोनेशन दे दे। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे भाई, इनका जिंदाबाद। आप कह रहे हैं मकान का हो जाएगा, और ये जो फैमिली मेरे साथ जो बैठी है, इस फैमिली के लिए तारिक भट्ट साहब की जानिब से कुरंगी में घर का ऐलान किया गया है, और दोनों फैमिलीज के लिए 1-1 लाख रुपए नकद इन दोनों को जबरदस्त, donation वाह, वाह, दिया वाह। गया। बहुत शुक्रिया तारिक भट्ट साहब, अल्लाह सर आपको सर मेरी रिक्वेस्ट है कि साहब ये इसी महीने में इसको करवा दें। इंशाल्लाह ईद से पहले। आप जानते हैं हमारा काम बहुत तेज है और मैं तेज आप से चल काम रहा से है। मुक्त नहीं लोगे तो उतना आराम से बैठा होता हूँ कि मैंने इकरार साहब पे जिम्मेदारी डाल। तारिक भाई बस एक छोटी सी दरखास्त है, मेरे साथ जो फैमिली है इनके भी कुछ छोटे मोटे बड़े मसले हैं, कुछ बिजली के बिलों के, कुछ पेंडिंग चीजें हैं, वो सब हम आपको भिजवा देंगे, बस अब आप देख लीजिएगा, बस ये आपकी जिम्मेदारी ऑनर दे देंगे। सब ओके कर दे, मुझे ठीक है ना? ये बता दें कि मैं कितने पैसे भेज ये सारे बिल मैं आपको भिजवा रहा हूँ। बहुत बहुत नवाजिश, थैंक यू वेरी मच तारिक भाई, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तारिक भट्ट साहब हैं जी जी, और इन्होंने इनकी भी हेल्प की है, और इंशाल्लाह 1 लाख रुपए नकद, और बाकी ये बिल्स वगैरह जितनी भी पेंडिंग चीजें हैं वो सब हम उन तक भिजवा देंगे। और एक इंशाल्लाह अल्लाह ने और चाहा तो हो पेंडिंग जाए। में इनकी माँ जी का घुटना जो है वो काफी तकलीफ में है, उसकी वजह से इस तरह बता दें कि परसों गिरी हुई है, तो इसके इलाज की जिम्मेदारी हम लेते हैं इंशाल्लाह। माशाल्लाह, सही है। अभी आज यहाँ से फरागत के बाद कोशिश है बिल्कुल कि सही। सबसे अच्छे डॉक्टर से इनकी अपॉइंटमेंट लेके चेक करवाने के बाद इनका इलाज शुरू हो जाएगा। डन हो गया, इंशाल्लाह इंशाल्लाह डन हो गया। बच्ची आई हुई है, यतीम है बच्ची। कौन सी? वो वहाँ बैठी हुई काले बुरखे में, यतीम है, उसकी शादी करनी है, जहेज का बहुत मसला है। यतीम है बच्ची में, हाँ। का भाई नहीं है, एक भाई है मस्ताना, बस 100-200 रुपए रोज के लेके आता है, उसका जहेज का मसला बना हुआ है। ठीक है, शादी करें कैसे करें, जहेज कहाँ से लेकर आए वो बच्ची के लिए? हर कोई जहेज का मसला रख देता है, पहले तो मना कर देते हैं, हाँ। बाद में जुल्म शुरू कर देते हैं बच्चियों पे।
अल्लाह ने चाहा तो मैं, इकरार, तारिक भट्ट साहब मिल मिला के अल्लाह रास्ता बना देगा कोई। अल्लाह बना देगा। वो बच्ची बैठी बल्ले नाम लिख ले, साथ में आइए। बल्कि एक और भी मुझे दौरान बताया गया कि और भी फैमिली है, उन्होंने नाम नहीं बताया। एक साहब ने 15-15 हजार रुपए जब तक ये चाहे, और एक साहब ने इनकी पूरे जो राशन वगैरह है वो सारा जिम्मा एक साहब ने उठा लिया, अपना नाम भी नहीं बताया उन्होंने। अच्छा। और राशन का जिम्मा उठा लिया उन्होंने सारा। अल्लाह इनका अजर दे, अल्लाह उनको इतना दे कि कमी ना हो किसी चीज की। आपको भी अल्लाह इतना जिंदगी अल्लाह तंदुरुस्ती दे, अल्लाह तुम्हें किसी चीज की कमी ना हो। बस आप लोग हमें दुआओं में याद रखिएगा हमेशा। रऊफ भाई ने भी हमें मैसेज किया है, हाँ जी, उसके लिए कुछ इंशाल्लाह मजीद तो अभी से अरेंजमेंट हो गया। हाजी रऊफ साहब है हमारे यार भाई के, उन्होंने आपके लिए भी और आपके लिए भी, उन्होंने भी अपनी जानिब से 50-50 हजार रुपए का ऐलान किया है। तो इंशाल्लाह हो जाएगा, बेफिक्र रहिए। अल्लाह ने इतना रास्ता बना दिया तो आगे भी बना देगा इंशाल्लाह। बस अब आपने रोना नहीं है, सबसे अहम बात, ठीक है ना? सब आपने खुश खुश रहना। बस ये अल्लाह वसीला बनाता है हमें, अल्लाह जरिया बनाता है। माशाल्लाह। इसको भेज, मैं महक को भेज यहाँ। सही है। तो जनाब हमारी वो बहन भी हमारे साथ बैठी है, जिनका इंशाल्लाह जहेज वगैरह का भी कोई सिलसिला करेंगे। तारिक भट्ट साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। जितने भी लोगों ने इतने सारे घर देके, इन्होंने जन्नत में पता नहीं कितने सारे घर बना लिए हैं। सही बात है, सही बात। ये वो बच्ची है जिसका हमने इंशाल्लाह करना है, इंशाल्लाह जहेज का सिलसिला। तो हम आज के सेगमेंट के, जिसका आगाज कुछ आहों और सिसकियों से हुआ था, लेकिन उसका इख्तिताम हम बहुत खुशी से और बहुत मुसरत से कर रहे हैं। इसलिए भरपूर तालियों में ऐसे हम तमाम तर पाकिस्तानियों को सलाम पेश करते हैं। तारिक भट्ट साहब जैसे पाकिस्तानी, बहुत सारे पाकिस्तानी जिन्होंने अपना नाम तक नहीं बताया और इमदाद दी आज के सेगमेंट में, ऐसे तमाम दर पाकिस्तानियों को सलाम पेश करते हुए इस सेगमेंट में एक ब्रेक की जानिब जाते हैं इंशाल्लाह। पाकिस्तानी तुझे सलाम, पाकिस्तानी तुझे सलाम।